अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं सबक का दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोड, जिसे गुजराती में कहते हैं बहुलक, और उसकी अलामत है जेड। मालूमात दो तरह की होती है, गैर मुरत्तिब और मुरत्तिब। पहले हम गैर मुरत्तिब मालूमात के लिए देखते हैं। गैर मुरत्तिब एदाद व शुमार का मोड, अवर्गीकृत माहितीनो बहुलक। अब अवर्गीकृत माहिती यानी गैर मुरत्तिब एदाद व शुमार, यानी उसमें हमें सिर्फ शुमारे दिए रहेंगे। तो ऐसी सूरत में जो शुमारा सबसे ज़्यादा मर्तबा आता होगा, जिसका सबसे ज़्यादा यादा होता होगा, उसे उस एदाद व शुमार का मोड कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 3, 6, 3, 2, इस तरह की हमें मालूमात दी हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3, 3, 3 ये 3 मरतबा आ रहा है, और 2 जो है 2 मरतबा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा कौन आ रहा है? 3। तो हम कहेंगे कि इस एदाद व शुमार का मोड 3 है। जो सबसे ज़्यादा मरतबा आए उसे मोड कहते हैं, इसलिए Z बराबर 3। सबसे ज़्यादा मरतबा 3 आ रहा है, इसलिए Z बराबर 3। अब कोई एदाद व शुमार ऐसे होंगे कि जिनमें एक से ज़्यादा शुमारे ज़्यादा मरतबा आते होंगे। मिसाल के तौर पर इसको 1 नंबर बोल देते हैं, 2 नंबर में आपको बताऊं 5, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 9, 6। अब इसको हम देखें तो 5, 5, 5 3 मरतबा आया, 6, 6, 6 ये भी 3 मरतबा आया। तो इस एदाद व शुमार के 2 मोड होंगे, 5 और 6 दोनों 3-3 मरतबा आ रहे हैं, इसलिए Z बराबर 5 और 6। ऐसी मालूमात को, ऐसे एदाद व शुमार को कसीर मोडल एदाद व शुमार, कि जिसके मोड 1 से ज़्यादा हो, उसे कसीर मोडल एदाद व शुमार कहते हैं। गैर मुरत्तिब मालूमात के लिए दी हुई है हमें मिसाल नंबर 4। देखिए क्या है। एक બોલર દ્વારા 10 ક્રિકેટ મેચોમાં નીચે પ્રમાણે વિકેટો લેવામાં આવી છે। આ માહિતીનો બહુલક શોધો। एक बॉलर के ज़रिए 10 मैचों में लिए गए विकेटों की तादाद यहाँ दी हुई है, उस पर से हमें मोड मालूम करना है। अब यहाँ पे मालूमात जो है वो गैर मुरत्तिब है, इसलिए हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शुमारा सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। यहाँ पे रिपीट होने वाले शुमारे दिख रहे हैं 2 और 3। देखते हैं 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 1, 2 और 3। 2 जो है 3 मरतबा आ रहा है, और 3 सिर्फ 2 मरतबा आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा मरतबा 2 आ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा मरतबा 2 आ रहा है, इसलिए Z बराबर 2। बस इतना हमें लिख देना है किताब में। तो इसका भी जदुल बनाया हुआ है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल 1 मार्क के MCQ में आता है। उस वक्त जदुल बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है हमें कि कौन सा शुमारा सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। मुरत्तिब मालूमात एदाद व शुमार के लिए ज़ाब्ता हमें याद रखना पड़ेगा मोड का। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़र्ब H। इस तरह का थोड़ा लंबा ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता ही सिर्फ लंबा है, बाकी मोड एकदम आसान है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़र्ब H। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो हम देख लें। जहाँ L बराबर
मॉडल जमात की निचली हद। जो मॉडल जमात होगी, अब मॉडल जमात किसे कहते हैं? जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा मुरत्तिब मालूमात में, गैर मुरत्तिब में जो शुमारा सबसे ज़्यादा मर्तबा है, लेकिन मुरत्तिब मालूमात में जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा, उसे हम कहेंगे मॉडल जमात। और उसकी निचली हद, मिसाल के तौर पर जमात है 10 से 20, तो निचली हद कहलाएगा 10, उसे कहते हैं L। बात करें F1 की, F1 बराबर मॉडल जमात का ताद्दुद, F0 मॉडल जमात के पहले का ताद्दुद, F2 बराबर मॉडल जमात के बाद का ताद्दुद, और H से तो हम वाकिफ़ ही है, H बराबर क्लास वक्फा। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मोड के हिसाब हल करने हैं। एकदम आसान है, एग्ज़ाम में ये सवाल 4 मार्क्स में भी आ सकता है, सिर्फ ज़ाब्ता हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बड़ा ही आसान सा ज़ाब्ता है, मिसाल करेंगे तो और ये आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं मिसाल नंबर 5। विद्यार्थियों एक समूह है, एक वस्ती में 20 परिवाરની सभ्य संख्या पर सर्वेक्षण हाथ धरियो। यानी तलबा की एक जमात ने किसी बस्ती के 20 खानदानों के अफराद की तादाद पर एक सर्वे किया और उससे ये जदूल हासिल हुआ। इस जदूल पर से हमें मोड मालूम करना है। अब यहाँ पहले तो सवाल ध्यान से देखना है कि मालूम क्या करना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने दरमियाना किया उसका जदुल भी ऐसे ही आता है, और बहुलक यानी जो हम मोड कर रहे हैं उसका जदुल भी वैसा है। इसके बाद हम वस्तानिया करने वाले हैं, उसका जदुल भी, तीनों के जदुल लगभग एक जैसे होंगे। हमें सिर्फ सवाल में देखना होगा कि मालूम क्या करना है, वरना पूछा दरमियाना है, हमने मालूम कर दिया बहुलक यानी कि मोड, तो जवाब हमारा सही आएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है तो मार्क्स मिलेंगे 0। इसी तरह पूछा है मोड और हमने बिना देखे मालूम कर दिया दरमियाना, तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं, भले ही हमारा जवाब सही हो। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मालूम क्या करना है। जदुल तीनों के एक जैसे आएंगे, यहाँ हमें मोड मालूम करना है। मोड मालूम करना है इसलिए यहाँ पे जदुल नया बनाना पड़ेगा नहीं। दरमियाने में तो हमें बड़ा सा जदुल बनाना पड़ता था, इसमें जदुल बनाना पड़ेगा नहीं। सिर्फ हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि किस क्लास का, किस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा है। ध्यान से देखें, तो जो दूसरी जमात है 3 से 5, उसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा है, लिहाजा वो जमात कहलाएगी मॉडल जमात। जमात 3 से 5 का ताद्दुद सबसे ज़्यादा कितना? 8 है, लिहाजा मॉडल जमात तीन से 5 है। तो सबसे पहले मोड वाले हिसाब में हमें मॉडल जमात तय करनी है, और मॉडल जमात तय करना कुछ मुश्किल नहीं है। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा वो मॉडल जमात। जैसे ही मॉडल जमात हमारी मिल गई तो हमें उसकी निचली हद लेनी है। L बराबर निचली हद 3। फिर ज़ाब्ते में क्या क्या आया है और हमारे पास F1 यानी उस जमात का ही ताद्दुद कितना है? 8। F0 यानी उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद 7। F2 उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद 2, और आखिर में H कितने कितने का फ़र्क है? से 1 गया, 2 का फ़र्क है 2। बोलिए कितने आसानी से। मोड इस तबक का सबसे आसान हिसाब है, उसमें हमें पहले तो नया जदूल बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सबसे बड़ा ताद्दुद देखिए, उस पर से ये सारी चीज़ें तय कीजिए। वो तय करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। L यानी जो मॉडल जमात है उसकी निचली हद, F1 उसी जमात का ताद्दुद, F0 उससे पहले वाला, F2 उसके बाद वाला। चलिए अब ज़ाब्ते में कीमतें रख देते हैं। क्या है हमारा ज़ाब्ता? Z बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़र्ब H। इसलिए Z बराबर L 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 बटे 2F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 ज़र्ब 2। Z बराबर 3 जमा 8 में से 7 किया तो 1 बटे 2 8 16 माइनस इन दोनों की अलामत एक जैसे जमा हो जाएगी 7 और 2 9 ज़र्ब 2 बराबर 3 जमा ये हो गया 2 1 2 बटे 16 में से 9 गया तो 7। अब हमें पहले इसे हल करना होगा। 2 को 7 से तकसीम 2 तकसीम 7 2 छोटा है इसलिए 0 पॉइंट ये हो जाएगा 20 7 2 14 बचा 6 पॉइंट लगा ही हुआ है इसलिए 0 7 8 56 बचा 4 फिर 0 7 5 35 बचा 5 फिर 0 तो ये हो जाएगा 7 7 49। यानी हमारा जवाब आ रहा है 0.2857। 7 को अगर छोड़ना है तो आगे वाले अदद में 1 का इजाफा करना पड़ेगा यानी 0.286। तो Z बराबर 3 जमा 0.286 इसलिए Z बराबर 3.286। बोलिए कितना आसान है मोड मालूम करना। चलिए देख लेते हैं मिसाल नंबर 6। ગણિતની પરીક્ષામાં 30 વિદ્યાર્થીઓના ગુણનું વિતરણ આપેલ છે તે પરથી માહિતીનો बहुलक शोधो। मैथ्स की परीक्षा में 30 तलबा के हासिल करदा मार्क्स इस जदूल में दिए हुए हैं, उस पर से हमें मोड मालूम करना है। अब इस जदूल को आप ध्यान से देखें तो ये सेम जदूल हमने मिसाल नंबर 1 में किया है, लेकिन वहाँ पे हमने मालूम किया था दरमियाना और यहाँ मालूम करना है बहुलक यानी कि मोड। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जदूल सेम रहेंगे, हमें सवाल में बराबर देखना पड़ेगा कि मालूम क्या करना है। चलिए यहाँ पे हमें मोड मालूम करना है। मोड मालूम करने के लिए नया जदूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पहले मॉडल जमात तय करनी है। तो देखिए किस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा है 7 ताद्दुद सबसे ज़्यादा है जो 40 से 55 वाली जमात का है। 40 से 55 जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा होने से वो मॉडल जमात है। मॉडल जमात तय हो गई तो फिर फ़ौरन हमें जो चीज़ लगेगी L बराबर उसकी निचली हद 40 F1 यानी उस जमात का ताद्दुद 7 F0 उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद 3 F2 उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद 6 और आखिर में H क्लास वक्फा 15 का है। बस इतना करना है। फिर ज़ाब्ता Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़र्ब H। लिख के इस ज़ाब्ते को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए कीमतें रखते हैं। Z बराबर L है हमारा 40 जमा F1 7 माइनस F0 3 बटे 2F1 यानी कि 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6 ज़र्ब H यानी कि 15। Z बराबर 40 जमा 7 में से 3 गया 4 बटे 2 7 14 माइनस 3 और 6 9 ज़र्ब 15 बराबर 40 जमा 4 बटे 14 में से 9 गया तो बचेगा 5 ज़र्ब 15 5 1 5 5 3 15
और ये 4 तिये 12, Z बराबर 40 जमा 4 तिये 12, इसलिए Z बराबर हो जा रहा है हमारा 52। बोलिए कितना आसान है। बस आज इतना ही, आगे का कल देखेंगे।